बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। आपने देखा होगा कि कुछ रोज पहले जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया की तरफ से एक आर्डर निकाला गया है। वो आर्डर प्रॉपर्टी टैक्स को लेके है। जो रिहायशी मकान लोगों के हैं उन पे भी टैक्स लगाया जाएगा। अब जितने भी मकान हैं ऑर्डर के मुताबिक 1000 स्क्वायर फुट से जायद जिनके भी मकानात हैं उनको टैक्स लगाया जाएगा। बहरहाल इसी मौजू पे हमारे साथ इस वक्त डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रोविंशियल जनरल सेक्रेटरी फारूक अहमद शिकारी जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका खैर मकदम है। थैंक यू सर, आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरह से कुछ ही रोज पहले प्रॉपर्टी टैक्स जो है प्रॉपर्टी टैक्स का ऑर्डर निकाला गया है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, आप इस टैक्स को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया। हम हमेशा जो है आपको देखते रहते हैं कि आप कोई भी नया मुद्दा हो रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के मुतालिक आप उसको आभारते हैं और सरकार तक जो है आवाम की बात पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है अभी जो ये नया फरमान एलजी की तरफ से आया हुआ है, रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इससे काफ़ी जो है सोच विचार में है। इसको देख रही है कि ये क्या होने जा रहा है, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि जिस वक्त जो है कोरोना वायरस की वजह से जो है पूरी दुनिया लपेट में आई, उसके बाद जो है रियासत जम्मू कश्मीर भी जो है उसकी खासी लपेट में रहा है। और उसके बाद दफ़ा 370 हटाने के बाद जो है हालात कैसे रहे, कारोबार ठप रहा, जम्मू कश्मीर जो है लगभग बंद जैसे रहा। उस हालात के अंदर जो है एक इंसान की जो है माली हालत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। आप तो उनकी बाज़ाबादकारी के कोई अच्छे कदम उठा नहीं रहे हैं और आज जो है उससे वसूली के जो है अच्छे अच्छे फरमान बना रहे हैं। ये एक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी सोच का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता है कि अभी रियासती इंतज़ामिया को जल्दबाजी के अंदर जो है पब्लिक डोमेन में इसको डालना चाहिए था। इस पर लोगों से बातें करनी चाहिए थी, उनका आवाम का रिएक्शन क्या आता था, उस रिएक्शन के बाद जो है इस पे एक लंबी चौड़ी डिटेल बातचीत होती, उस बातचीत के बाद कोई बेहतर रास्ता निकल सकता था, वो इनको करना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने फरमान सुनाया। फरमान सुनाने के बाद जब आवाम के अंदर जो है गुस्से की लहर दौड़ गई, हर जगह जो है मीडिया हो या किसी भी चैनल पे जो है हर फोरम पे इसके बारे में तबसरा करने के जिस वक्त देखा गया सरकार को कि तबसरे किए जा रहे हैं, उस वक्त जो है इसकी कंडीशनें लगानी सरकार ने जो है शुरू कर दी, क्योंकि सरकार चाहती है कि इस फरमान को किसी ना किसी तरीके से जो है लोगों को हजम करवाया जाए। जब आपको कोई नई चीज हजम करवानी है तो उसको नरम नरम चीजें भी बतानी है। जो कंडीशन काल में इंतजामिया की तरफ से जो चीजें रखी गई हैं, उन चीजों को जब मैंने भी देखा तो मुझे लगता है कि फिलहाल जो है लागू करने के लिए इनको नरमी करनी है। जब ये लागू हो जाएगा, कोई भी चीज नई लागू करने के लिए थोड़े से मुश्किलात तो आती है, लेकिन जब लागू हो जाएगी, जब थोड़ा सा ये हजम हो जाएगा, ये इंजेक्शन लोगों के बदन के अंदर चला जाएगा, उसके बाद इसमें कितने नुकसानात हैं वो आने वाला वक्त देखेगा। लेकिन अभी पूरे ढंग से अवाम को ये पता नहीं है कि होने क्या जा रहा है। जैसे कंडीशनें लगाई कि 1000 स्क्वायर फुट तक कहीं भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि शहरी इलाकों के अंदर कोई भी मकान जो है वो एक स्टोरी नहीं होती है, वो डबल स्टोरी है, ट्रिपल स्टोरी है। अगर वही मकान जो है 33 बाई 33 का, जहां तक मेरा अंदाजा है, स्क्वायर फुट जो है 1000 स्क्वायर फुट बनता है, लेकिन अगर उसको जो है देखा जाए कि वो ट्रिपल स्टोरी मकान है, वो तो 3000 स्क्वायर फुट जो है बन गया। आप बताओ कि 3000 स्क्वायर फुट का कितना पैसा लेने जा रही है सरकार। सरकार उस तरफ नहीं लोगों को ध्यान दे रही है, लेकिन उनको नीचे से सुनाया जा रहा है कि आपका 1000 स्क्वायर फुट का है। लेकिन लोगों को भी समझने की जरूरत है कि आपको इस वक्त इन हालात के अंदर जो है सरकार के नुमाइंदों से बात करनी चाहिए, और जितने भी अफसर लोग हैं उनको लोगों के ऊपर जो है लिबार्टरी की तरह नई नई चीजें थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर जिंदा आवाम रहती है, जिंदा जज्बात रहते हैं, ये जमहूरी लोग हैं, आईने हिंदुस्तान के अंदर यकीन रखते हैं और उसके झंडे को साथ में लेकर जो है चलने वाले हैं। जैसे आज भी हम देख रहे हैं, हम इस झंडे को पालने वाले, इसके साथ चलने वाले लोग हैं। तो क्या आप रियासत जम्मू कश्मीर जो है सिर्फ लिबार्टरी के तौर पे आप इसको इस्तेमाल करेंगे? नए नए फरमान जो है, हाँ, अगर आप टैक्स लगाना चाहते हैं तो लगाइए, लेकिन पहले देखिए कि आपने माली तौर पे इसको कितना डेवलप किया। कारोबार कहीं नहीं है,
तमाम लोग जो है सड़कों पे, चाहे मुलाजिम की बात की जाए, चाहे बेरोजगार नौजवानों की बात की जाए, चाहे वो हेल्थ में काम करने वाले हैं या आईसीडीएस के अंदर काम करने वाले हैं या जितने भी कैजुअल लेबर वगैरह, सारे लोग जो है सड़कों पे हैं। कश्मीरी पंडित सड़कों पे हैं। पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम परेशानी की हालत में है। हाँ, आप इनकी परेशानियों को एड्रेस करो, इनके हालात को सुधारो। जब आप देखेंगे हालात जो है पटरी पे हैं, सब लोग जो है माली हालत है, इसके बाद आप जो है इस नए फरमान की बात करो। जहां तक कहा जाता है टैक्स नहीं देते, क्यों नहीं देते? आज जो है खाने पीने की कौन सी चीज है जिसपे टैक्स नहीं है? सिर्फ एक चीज बची है टैक्स के बराबर बगैर, जो है वो सांस है। वो भी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से आता है। सांस का आना और जाना जो है अल्लाह तबारक व ताला ने अपने इख्तियार में रखा है। अगर वो भी सरकार के इख्तियार में होता, कितने सांस लिए और कितने वापस बाहर आए, उस पर भी टैक्स लग जाएगा। तो अब कहीं लगता है कि अगर सांस के अलावा कोई भी चीज जो है वो टैक्स के बगैर बची नहीं है। हो सके कहीं सरकार का ऐसा मन तो नहीं है कि अल्लाह की कुदरत पे होने वाली चीजों पे कब्जा करे, उसको भी टैक्स लगा ले। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। रियासत जम्मू कश्मीर के लिए जो वादे किए थे मरकजी सरकार की तरफ से कि हम खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं, यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी, यहाँ जो है डेवलपमेंट के नए नए दौर शुरू करेंगे, इंडस्ट्री लगेंगी और न जाने क्या क्या जो है पार्लियामेंट के जो है टेबल पे बताया था, लेकिन वो चीजें तो कर नहीं पाए। लेकिन बदकिस्मती से जो है नई नई चीजें जो है शुरू की जा रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से मरकजी सरकार और रियासती इंतजामिया से गुजारिश करना चाहता हूं कि यह वक्त जो है आपका टैक्स लगाने का नहीं है। पहले आप रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम की माली हालत को सुधारो, उसके बाद जो है इस फैसले को पब्लिक डोमेन में डालो, इस पे डिबेट कराओ और पब्लिक का रिएक्शन क्या आता है, उस रिएक्शन के बाद आप देखो कि किस हालत तक आप इसको लगा सकते हैं। आपने जिस तरह से कहा कि जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्टरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, आपको कैसे लगता है कि जम्मू कश्मीर ही को जो है लेबॉर्टरी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? अभी तक जितने भी फैसले आपके सामने हैं 2019 से लेकर या 2014 से भी, खास करके 2019 के बाद जितनी भी चीजें पब्लिक डोमेन में आई है, एक चीज बता दी जाए जिसमें आम आदमी का फायदा हुआ हो, रियासत का बड़ा फायदा हुआ हो या किसी के घर तक उसका डायरेक्ट फायदा गया हो, तो कोई ऐसी चीज तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, जो चीजें लागू होती हैं तो वह आजमाइश के तौर पे तो है। अगर आजमाइश के तौर पे आप चीजें कर रहे तो लिबर्टी तो है, क्योंकि लिबर्टी में चेक तो करना है। तो यह लिबर्टी इसलिए कहा जाता है कि आप उन चीजों को लागू कर रहे हैं जो रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के कंसेप्ट में नहीं थी, जो यहाँ के लोगों को जिन चीजों के बारे में पता भी नहीं था। और जब आप इन चीजों को लागू करते हैं तो आप किसी से पूछते नहीं हो, पब्लिक के नुमाइंदों से पूछते नहीं हो, अवामी सरकार यहाँ पे नहीं है, तो अफसर अपनी मर्जी से कर लेते हैं। तो इसी चीज का नाम तो लिबर्टी है, इसीलिए तो है लिबर्टी का अल्फाज जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो यही तो चीजें हैं। अब परसों जो है एक गवर्नर साहब का बयान आता है, एलजी साहब का बयान आता है, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास अगर आईफोन लेने के लिए, मोबाइल फ़ोन लेने के लिए पैसे हैं, वीडियो गेम खेलने के लिए पैसे हैं, आखिर टैक्स देने के लिए पैसे क्यों नहीं है? उनके इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, एलजी साहब रियासत जम्मू कश्मीर का इस वक्त एक बड़ी पोस्ट पे है बैठे हुए। पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम जमहूरी मुल्क में रहती है, उसके उन ओहदे का जो है हम एहतराम करते हैं और एलजी साहब का मैं ज़ाती तौर पे भी एहतराम करता हूं कि एक बड़ी जिम्मेदारी की पोस्ट पे है। लेकिन जो उनका वो जो जुमले उन्होंने कहे थे वो नहीं लगते थे कि इतने बड़े आदमी के मुंह से इतनी छोटी छोटी बातें। आप अगर डाटा के रिचार्ज के बारे में बातें करेंगे, मोबाइल के रिचार्ज के बारे में बातें करेंगे, आप जो है मोबाइल जो खरीदने के बारे में बातें करेंगे, तो ये नहीं लगता है कि एलजी साहब को इतनी छोटी छोटी चीजें जो है वो बोलनी चाहिए थी। एलजी साहब से तवक्का करते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो बेरोजगारी है इसका जो है कला कमा हो जाए। एलजी साहब से हमने ये उम्मीदें थी कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी मुलाजिम सड़कों पे है उनको एड्रेस करे। एलजी साहब से हम ये सुनना चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित जो है जिनके हालात इस वक्त जो है कश्मीर वैली के अंदर नहीं ठीक है, उनकी जो है बाज़ाबातकारी के लिए कोई बड़ा फैसला करते। वो बातें तो वो करते नहीं है, फिर रिचार्ज की बातें करनी पड़ेगी। आखिर आपको कैसे लगता है कि एलजी साहब के मुंह से ये छोटी छोटी बातें निकल रही है? आखिर क्यों निकलती है? आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे? मुझे लगता है कि जो फीडबैक उनको जाता है नीचे से, शायद अगर वो डायरेक्ट अवाम के साथ जुड़े होंगे तो उनको अवाम की परेशानियों का पता होगा कि कहाँ क्या परेशानी है, चनाब वैली में क्या परेशानी है, कश्मीर के अंदर क्या परेशानी है, पीर पंजाल के अंदर क्या परेशानी है, जम्मू के अंदर और प्रॉपर कश्मीर के अंदर क्या परेशानी है। लेकिन अफसर शाही है,
अफसर हकीकत में पब्लिक की बात जो है वहां तक नहीं बता पाते हैं, क्योंकि वो उनके अंडर काम करते हैं। तो पूरी पॉलिसी जो वहां लागू होगी वो यसमैन लोग हैं। कोई भी अपनी बात अच्छी तरह से नहीं, कि अगर कहेगा तो उसको सवाल बनेगा कि तू डिस्ट्रिक्ट में बैठ के क्या करता है। कोई डीसी जो है एलजी की बात को नहीं तोड़ सकता है, कोई कमिश्नर जो है एलजी साहब की बात को नहीं तोड़ सकता है। तो वो यसमैन लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जो ऊपर से कहा जाता है उसी का नीचे से हाँ बोलना, ना का तो सवाल ही नहीं है। तो अगर ना का सवाल नहीं है, तो अगर नीचे से सवाल उसको गए होते परेशानियों के, तो एलजी साहब भी बड़ी बड़ी बातें करता था। लेकिन फिर भी मैं आपके जो है माध्यम से रियासत जम्मू कश्मीर की इंतजामिया को भी और मरकजी सरकार को गुजारिश करना चाहता हूं कि इस मुसीबत की दलदल से निकालने का वाहिद तरीका रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को एक ही है कि आप यहाँ जमहूरी सिस्टम को लागू करें, यहाँ असेंबली के इलेक्शन हो जाएं, ताकि लोग अपने नुमाइंदों को चुने और अपने चुने हुए नुमाइंदों से बात करें, तभी जाके इन तमाम चीजों का सद्देबाब हो सकता है। इसके साथ लास्ट में मैं आपको और पूरी आवाम को जो है रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि 2014 से 2023 तक रियासत जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हैं, इन हालात के जामिन कौन है, किन लोगों ने गलत रिश्ते किए, किन लोगों ने जो है वादे लोगों से किए और उस वादे को भूलने के बाद सरकारें जाकर बनाई, और उन तमाम चीजों को जो है इस वक्त परेशानियों का जो एक बहुत बड़ा एक रियासत जम्मू कश्मीर जो है परेशानियों में जो है फंस चुकी है, अवाम परेशान है, इस चीज के जो जामिन हैं उनका हिसाब किताब बनाया जाए। और आज जब रियासत जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो टैक्स की बात हो, चाहे यहाँ लैंड की बात हो, या किसी भी बाज़ाबातकारी की बात हो, जॉब गारंटी की बात हो, रियासत की वापसी की बात हो, कोई भी लीडर खुल के नहीं बोल रहा है। एक ही लीडर है, वो है मोहतरम गुलाम नबी आजाद साहब। लास्ट में मैं आवाम से कहना चाहता हूं कि उस लीडर के पीछे चलो जो आज भी ठोक के मरकजी सरकार को, रियासती इंतजामिया को, होम मिनिस्टर साहब को, वजीर आजम साहब को ठोक के रियासत की बात करता है, चाहे वो लैंड की बात हो या टैक्स की बात हो। अगर सचमुच में आप इस दलदल से निकलना चाहते हो, तो मोहतरम गुलाम नबी आजाद साहब अपनी 51 साला सर्विस को छोड़ के लोगों की खिदमत के लिए जो है आपके बीच में हाजिर हो चुके हैं। और मैं खास करके तमाम नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि आप सामने आइए। आपको जो है आपके जज्बात के साथ खेला गया है, लोगों ने वोट लेकर अपनी सरकारें बनाई, अपनी फैमिली को जो है पाला, अपने घर को बनाया, लेकिन आज वक्त आ चुका है कि नौजवान आगे बढ़े, नौजवान एमएलए बने, नौजवान एमपी बने और नौजवान पॉलिटिक्स के अंदर आएंगे, गुलाम नबी आजाद साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। फारूक साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि एक तरफ से अगर भाजपा जो है ये दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर को जो है हमने नया जम्मू कश्मीर बनाया है, आप आज़ाद साहब के काफ़ी करीबी हैं और वो हाल ही प्रेसिडेंट साहब से भी, होम मिनिस्टर से भी मिले, तो आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि नए जम्मू कश्मीर की क्या मिसाल समझी आपने आज़ाद साहब से? पहले आपके सवाल के दो पहलू हैं। एक तो बीजेपी कहता है हमने नया जम्मू कश्मीर बनाया, एक गुलाम नबी आजाद साहब कहता है मैं नया जम्मू कश्मीर बनाऊंगा। तो जो नया जम्मू कश्मीर बीजेपी ने बनाया है, तो ये नया ही तो है, जिसके अंदर जो है लोग सड़कों पे नहीं होते थे, जिसके ऊपर जो है टैक्स का बोझ नहीं होता था, जिसके रोजगार छीनने की बात नहीं होती थी, जिसके अंदर परेशानियां नहीं होती थी, और जिसके अंदर जो है लोगों की बातें सुनी जाती थी, वो आज नहीं है। आज किसी की सुनी नहीं जाती। इसी नए की बात करके आए कि हम ऐसा जम्मू कश्मीर बनाएंगे जहां जोर से बात करना जुर्म होगा, जहां सरकार पे सवाल उठाना जुर्म होगा। तो इस नए जम्मू कश्मीर की बात जो है भारतीय जनता पार्टी करके आई थी, वो कर रहे हैं, वो अपने काम में लगे हैं। और गुलाम नबी आजाद साहब किस रियासत की बात कर रहा है? जब उनको 27 मंथ यहाँ पे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक मौका मिला था कि वो एक काम एज ए वजीर आला रियासत जम्मू कश्मीर का काम करें हिंदुस्तान की तारीख में, और 70 साल रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख में गुलाम नबी आजाद साहब ने डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट के अंदर जो तामीर और तरक्की का जो बाब खोला था, उस नए रियासत जम्मू कश्मीर की बात गुलाम नबी आजाद साहब कर रहे हैं। और अगर गुलाम नबी आजाद साहब को मौका रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम देगी, और आजाद साहब के छोड़े हुए प्रोजेक्ट, जो मशीनें जहां पे गुलाम नबी आजाद साहब छोड़ के गए थे, आज भी वहां पे है। जिस काम को जहां पे छोड़ के गए, आज भी उसका इंतजार कर रहा है। जिस फाइल को जहां पे छोड़ रहे हैं, वहां उस फाइल के ऊपर धूल बैठ गई, लेकिन किसी ने उसको झाड़ा नहीं। उस नए जम्मू कश्मीर की बात गुलाम नबी आजाद साहब कर रहे हैं कि आइए हम सब मिलके, बगैर किसी मजहब व मिल्लत, बगैर किसी इलाके से, बगैर किसी कौमों के, हम सारे जम्मू कश्मीर के हिंदू मुसलमान या जिस भी कम्युनिटी से हो, वो मिलजुल के गुलाम नबी आजाद साहब का साथ देंगे। और उस जम्मू कश्मीर, वो नया जम्मू कश्मीर जिसके अंदर रातों रात
डिश टुकू का बिछाड़ कर दिया था। सारे रातों रात डिश टुकू का एक एक सवाल, रातों रात जो है डिश टुकू का जाल बिछाया, तहसीलों का जाल बिछाया, सब डिवीजन का जाल बिछाया, ब्लॉक का जाल बिछाया, बैंक खोले, ट्रेजीज खोली, न्यायबतें खोली और पंचायतें बनाई। उस नए जम्मू कश्मीर की बात गुलाम नबी मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आज़ाद साहब जब हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से मिलके आए और अमित शाह जी से मिलके आए, और उसके बाद आज़ाद साहब, उससे पहले आज़ाद साहब ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया, जम्मू कश्मीर एक ताज था उसको ख़त्म किया, लेकिन वहाँ से जब वापस आए तो उनका कहना था, उनका बयान भी आपने सुना है, तो पूरी दुनिया ने सुना कि जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं बेहतर चल रहे हैं, यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, खुशी से अपना जो है जीना जी रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि आज़ाद साहब भी कहीं अमित शाह के उस प्यारी भाषा में के अंदर तो नहीं गए? देखो मोहतरम गुलाम नबी आज़ाद साहब ऐसी शख्सियत है कि जो किसी के वादों से जो है डगमगाता नहीं है, जो किसी सरकार की पॉलिसी से डगमगाता नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब को सच कहने की आदत है, जो लोगों को हजम होती नहीं है, क्योंकि लोग जो है झूठ के आदी कर दे हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी सरकारें गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ बनी, के इसके अलावा बनी हैं, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम के सामने सारे झूठ बोले हैं। तो जहां 70 साल झूठ बोला हो और झूठ बोल बोल के लोग झूठ सुन सुन के सुन हो गए होंगे, उस जगह गुलाम नबी आज़ाद साहब जब सच्ची बात कहता है तो दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं उनको झूठ के अलावा कुछ होता नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब के सच के सामने वो ठहर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने वो बोलना शुरू कर देते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब थोड़ी सी नरमी की बात करते हैं, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जहां तक गुलाम नबी आज़ाद साहब का जितने भी बयान अभी तक हैं वो पार्लियामेंट के टेबल से लेकर रियासत के किसी भी कोने पे हैं। उन्होंने ये बात कही है कि रियासत जम्मू कश्मीर जो पूरे मुल्क का ताज था, उसको जो है उसकी इज्जत को ढूंढ किया गया है। आज भी बोलते हैं, तब भी बोलते हैं। रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और रियासत को यूटी में तब्दील किया गया। ये बातें आज भी वो बोलते थे, तब भी बोलते हैं, इसमें कोई कमी नहीं हुई। जहां तक गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा कि रियासत के अंदर टूरिस्ट आ रहे हैं, तो जो चीजें हो रही हैं इसका मतलब ये नहीं बनता है कि हम अगर अपोजिशन में हैं तो हम सरकार की कोई अच्छा कदम अगर हो तो उसको माने ही नहीं। यार अगर टूरिस्ट आ रहे हैं, जो हकीकत है, तो हकीकत से जो है मुंह नहीं चुराया जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन बहुत सारे लीडर जो अपोजिशन पार्टी के, चाहे मुख्तलिफ पार्टियां, वो तो यही कह रही हैं कि आज़ाद साहब भी आज अमित शाह की भाषा बोल रहे हैं। आपको नहीं लगता? तो उनके पास सुनो ना मेरे भाई, उनके पास बोलने के लिए है क्या है? वो बोलते हैं हम दफा 370 वापस लाएंगे, 35A को वापस लाएंगे। किससे लाएंगे? तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। रियासत की वापसी करेंगे तो कहां से करेंगे? उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। उनकी आदत है सच को जो है झूठ के अंदर मिलाने की। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, गुलाम नबी आज़ाद साहब का एक सीधा रास्ता है, एक डेवलपमेंट का रास्ता है, सेकुलरिज्म का रास्ता है, सच्चाई का दामन पकड़ के चलने वाला आदमी है। उस सच्चाई को बोलते बोलते चाहे अपोजिशन की लीडर के लिए बोलना पड़े या अपने किसी लीडर के लिए बोलना पड़े, वो बोलना पड़ता है। उसका मतलब ये नहीं कि अगर मरकजी सरकार के अंदर जो है होम मिनिस्टर साहब जो है वो बीजेपी का तो है, लेकिन होम मिनिस्टर पूरे मुल्क का है। मोदी साहब वजीर आजम बीजेपी का तो है, वजीर आजम पूरे मुल्क का भी है। क्या उनके साथ बात करना जुर्म है? तो यह रियासत जम्मू कश्मीर के वो लीडर जिनको आपके मीडिया के साथियों ने जाके पिछले दिन पूछा कि जिनके लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो क्या कहा था? जाओ जाओ उनसे पूछो, मैं क्या बताऊंगा। जो लीडर ये आज नहीं बता सकता है क्योंकि उसने जो है प्रॉपर्टी जमा की है, उसका अपना मकान खतरे में है, उसकी अपनी जमीन खतरे में है, उसके अपने रिश्तेदार खतरे में है, तो वो लोगों के बारे में क्या बताएंगे। मैं आपको लास्ट में ये कहना चाहता हूं, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक बड़े लीडर होने के नाते, एक बड़े पॉलिटिशियन होने के नाते और दूरअंदेशी से सोचने के नाते रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन के मामले में पूरी रियासत में एजिटेशन किसने किया? डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने किया। चाहे जिला लेवल की बात हो, तहसील लेवल की बात हो या जो है डिवीजन लेवल की बात हो, जम्मू कश्मीर दोनों में किया हमने। उसके बाद जब होम मिनिस्टर साहब के साथ जो है उनकी बातचीत हुई और यकीन दहानी कराई रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में, होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं तोड़फोड़ होगी। तो फिलहाल आप तो देख रहे हैं कि आज़ाद साहब के मिलने के बाद सरकार की ट्यून चेंज हो गई। भारतीय जनता पार्टी जो हर एलजी के अच्छे फैसले को कहती हमने किया, बुरे फैसले के लिए कहती है एलजी ने किया। सो मेरी बात पूरी होने दी। तो जहां ये वाला फैसला आया
उनको भी गुलाम नबी आजाद साहब के साथ साथ कहना पड़ा कि नहीं जी आपके मकान नहीं गिराए जाएंगे, आपके छोटे छोटे कारोबार नहीं तोड़े जाएंगे। बातें तो लंबी हुई, लेकिन सवाल निकल आया यहाँ पे, जिस तरह से आपने कहा कि आजाद साहब ने प्रोटेस्ट किया पूरे स्टेट के अंदर, तो उनकी जो है बात को गवर्नमेंट ने माना, लेकिन वही दूसरी पार्टियां भी प्रोटेस्ट करती रही, उनको डिटेन भी किया, उनकी बात को क्यों नहीं माना? आखिर आजाद साहब की बात को क्यों माना? आजाद साहब ने जो पॉलिसी बताई और जो हकीकत बताई कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू में जो लोग शिफ्ट हुए, बिल्कुल कश्मीर प्रॉपर कश्मीर के अंदर जो लोग आए, चिनाब वैली से लोग जो है जम्मू के अंदर चले गए, पीर पंजाल से चले गए, क्यों गए? मिलिटेंसी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जिस वक्त मिलिटेंसी उरूज पे थी, और जो लोग मिलिटेंसी की जद में आ गए, जिन्होंने अपने आप को महफूज नहीं समझा, मिलिटेंसी से अपने बच्चों को महफूज नहीं समझा, अपने घरबार को नहीं बचते हुए देखा, उन्होंने जो है जम्मू को महफूज जगह समझा और वहां जाके लोगों से जमीन कब्जा नहीं किया, खरीद के लोगों से जमीनें ले ली, और अपनी जो जहां से वो शिफ्ट हुए हैं वहां की जितनी भी उनके पास जितनी चीजें, चाहे वो जमीन थी, कोई मकान था, उनको जो है या तो फरोख्त कर दिया या कहीं ना कहीं इधर उधर जाया हो गई। उन्होंने अपना एक आशियाना बनाया है। लेकिन देखना तो उस वक्त सरकारों को चाहिए था, जो रियासत में चाहे एनसी की सरकार थी चाहे किसी और की सरकार थी, आपने उस गांव के अंदर उनको लाइट पहुंचा के दी, उनके लिए अस्पताल खोले, उनके लिए आपने स्कूल खोले, उनके लिए जो है पानी के कनेक्शन दिए। तो आपने तो खुद उनको जो है रिकॉग्नाइज कर दिया था, जब आपने सारा काम खुद कर दिया, और आज आप आके कहते हैं, और जब गुलाम नबी आजाद साहब ने जो है ये चीजें होम मिनिस्टर साहब के सामने रखी कि जिन लोगों पे बिल्डोजर चलने जा रहा है वो लोग कौन से हैं, वो आम आदमी हैं जो मिलिटेंसी की जद में आए थे, जिन्होंने उस वक्त मिलिटेंसी को सीने से नहीं लगाया, हिंदुस्तान के जो है आइन को सीने से लगाया, हिंदुस्तान के झंडे को सीने से लगाया और जम्मू को अपने लिए महफूज जगह समझा, वहां शिफ्ट हो गए। अगर आज 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, 35 साल के बाद वहां पे उनके मकान तोड़ दिए जाते हैं तो ये जुल्म होगा। इसीलिए गुलाम नबी आजाद साहब ने अपनी बात को जो है एक पढ़े लिखे होने के नाते, एक बड़े लीडर होने के नाते, एक तजर्बे से जब अपनी बात कही तो मजबूरन सरकार को यह बात माननी पड़ी। और आपका सवाल का जो है एंड का जवाब भी मैं देके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि दूसरे लोगों ने जो है वो उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, उनकी बात क्यों नहीं मानी? यार आप तो प्रोटेस्ट, दो पहलू है। गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी प्रोटेस्ट भी करती थी, लेकिन साथ में जो है सरकार के साथ बात भी की, टेबल का इस्तेमाल भी किया। ये लोग जो है यहाँ के जो है एंटी अक्रोचमेंट पॉलिसी जो थी उसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। लोगों को बचाने की इनकी नीयत नहीं थी, ये तो दुआएं करते थे कि इनके मकान गिर जाएं, इनकी जो है दुकानें गिर जाएं, और ये मुद्दा बनाएं कि रियासत जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं है। तो वो अपनी उनकी पोजीशन नहीं थी। चाहिए थी रियासत की जितनी भी पार्टियां हैं उनको चाहिए था कि मरकजी सरकार के साथ बातचीत करते, और बातचीत एक सबसे बेहतर रास्ता है जिसका जो है जिसको इख्तियार गुलाम नबी आजाद साहब ने किया। इन पार्टियों के कहने से, मैं अभी कश्मीर का दौरा करके आया, आपने देखा लारनू के अंदर कितना बड़ा जो है जन सैलाब गुलाम नबी आजाद साहब के पीछे था। जो है परसों आपने देखा प्रॉपर कश्मीर के अंदर जो है यूथ का इतना बड़ा कन्वेंशन हुआ। कश्मीर का नौजवान, जम्मू का नौजवान, चिनाब वैली का नौजवान, पीर पंजाल का नौजवान और सारे लोग जो हैं गुलाम नबी आजाद साहब की पॉलिसी को सीने से लगाते हैं। और जो ये सरकारों ने, जिन्होंने आज तक लोगों का जो है जज्बात के साथ खेला है, और जिस वक्त इनको लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है, मरकजी सरकार के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी सरकार बनाई, उमर अब्दुल्ला साहब जो है नायब वजीर खारजा बने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर, हमारे जो है फारूक साहब ने भी अच्छे खासे मजे ले लिए, महबूबा मुफ्ती ने जो है अच्छा खासा मजा लिया। और इस बीमारी को जो अगर रियासत के अंदर लाया है वो तो मैडम का ही काम है। अगर वो आज प्रोटेस्ट करते हैं, चिल्लाते हैं, तो उनकी सुनेगा कौन? क्योंकि उनका दामन तो साफ है नहीं, इसलिए उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वाहिद एक रास्ता है, हम जमहूरी सिस्टम के अंदर रहते हैं, यहाँ रियासत में जो है असेंबली के इंतखाबात हों, और सब लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी और गुलाम नबी आजाद साहब के हाथ मजबूत कीजिए। वो दिन दूर नहीं, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी खत्म होगी, डेवलपमेंट का एक दौर शुरू होगा, और रियासत के अंदर अमन होगा, शांति होगी, और उस शांति के साथ रियासत की वापसी होगी, लैंड की गारंटी होगी, जॉब की गारंटी होगी। यही हमारी पार्टी के जो है बड़े बड़े मुद्दे हैं। फारूक साहब की जबानी सुना कि जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ तरह के जो है टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन वो टेस्ट सरासर फेल हो रहे हैं। बहरहाल आने वाले वक्त में अब और भी किसी ऑर्डर का इंतजार करना होगा जम्मू कश्मीर की आवाम को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि
मौजूदा सरकार आर्डर पे आर्डर निकाले जा रही है और यहाँ के नौजवान जो हैं सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहरहाल उनका कोई भी हल नहीं होता है। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।